दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं ये न्यू टॉपिक है और ये आपका है साधारण ब्याज। तो चलिए आज हम लोग साधारण ब्याज को अच्छे से पढ़ते हैं और आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये बात हम हर वीडियो में बोलते हैं, जो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तभी आपको कुछ समझ में आएगा और आप उस चैप्टर का कंसेप्ट को अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं साधारण ब्याज। देखिए, साधारण ब्याज यानी SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी SI यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है बाबू मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टे में 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला जनरली आपको बुक में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन देखिए, यानी SI बराबर हम लोग जो पढ़ेंगे इसको कम यूज करेंगे और जैसे अभी जो हम लिखेंगे इस चीज को ज्यादा यूज करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, SI बराबर R इंटू टी, SI बराबर R इंटू टी। ये जो बाबू आएगा इन परसेंट, यानी ये जो ब्याज निकलेगा प्रतिशत वाला ब्याज निकलेगा। जैसे देखिए, आपको यहां पर R है और T है, तो ये जो ब्याज निकलेगा ये प्रतिशत वाला ब्याज निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको 5,000 रुपया मूलधन है और रेट जैसे आपका 10% है और टाइम आपका 2 वर्ष है, तो यहां पर आपको जो SI निकालेंगे, SI बराबर R इंटू टी। बाबू देखिए, यहां पे R का मान 10 और T का मान 2 है, यानी 10 दूना 20%, यानी यहां पे साधारण ब्याज जो है आपको निकला 20%। तो ये 20% जो है आपको ब्याज है, लेकिन ये वैल्यू में कितना रुपया है ये चीज यहां पे पता नहीं है। तो ये प्रतिशत वाला जो ब्याज निकला, इसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए मूलधन का 1% से बाबू इसमें गुना करना है। और मूलधन का 1%, कोई भी मूलधन आपको दिया रहे, कितना भी रुपया दिया रहे, आप 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे, जो आपको राशि होगा वही आपका मूलधन का 1% होता है। तो मूलधन का 1% यहाँ पे 50 है, तो हम लोग 20 गुने 50 कर लेंगे, यानी आपको आ जाएगा 1,000 रुपया। यानी आपका साधारण ब्याज 10% की दर से आपको 2 साल में 5,000 रुपया पर जो मिलेगा वो बाबू 1,000 रुपया होगा। यानी आपका साधारण ब्याज जो निकला वो 1,000 रुपया निकला। क्लियर है? अब देखिए, जो ये फार्मूला है, इस फार्मूला को आप गौर करेंगे। अब देखिए, ये दोनों में अंतर क्या है बाबू। SI बराबर R इंटू टी है और SI बराबर यहां पर PRT/100 लिखे हैं। अब देखिए, गौर से इसको देखिएगा, R इंटू टी है यहां पे बाबू, R इंटू टी है और मूलधन में आप 100 से भाग देंगे तो वही 2 अंक के बाद दशमलव। मूलधन में हम लोग 100 से भाग देंगे, मतलब 2 अंक के बाद बाबू दशमलव, तो वही 50 से गुना करते हैं तो आपको राशि वाला निकल जाता है। यानी आप देख रहे हैं SI बराबर R इंटू टी। R और T को हम लोग अगर गुना करते हैं तो वो जो मेरा ब्याज निकलता है बाबू, वो प्रतिशत वाला ब्याज निकलता है और उसे रुपया में कन्वर्ट करने के लिए मूलधन का 1% से हम लोग इसमें गुना कर देंगे, वो आपको राशि जो निकल जाएगा ये रुपया वाला ब्याज निकल जाएगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं, आप अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे। अब देखिए, फिर से इसको हम फिर दूसरा एग्जाम्पल लेने का प्रयास कर रहे हैं बाबू। यहां पे गौर करना है। देखिए, SI बराबर R इंटू टी, हम लोग पढ़े हैं SI बराबर R इंटू टी, और ये जो आता है बाबू इन परसेंट, ये प्रतिशत में ब्याज निकल के आता है, ठीक है। यानी ये जो ब्याज जो निकला ये प्रतिशत वाला ब्याज है। ये ब्याज जो है प्रतिशत वाला ब्याज है और प्रतिशत वाला ब्याज में अगर हम लोग R से भाग देंगे तो T का मान निकलेगा। यानी T का मान निकालना तो प्रतिशत वाला ब्याज में
प्रतिशत वाला ब्याज में हम लोग क्या करेंगे बाबू, आर से भागा लगा देंगे। अगर हमें टी का मान निकालना है तो प्रतिशत वाला ब्याज में आर से भागा लगाएंगे। अगर हमें आर का मान निकालना है तो प्रतिशत वाला ब्याज में हम लोग क्या करेंगे, टी से भागा लगा देंगे। तो आप यहां पर देख लिए, आपको मात्र 3 फार्मूले आपको निकल के आए हैं और इस 3 फार्मूला से आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको बाबू खत्म हो जाएगा। बस इतना से ही आपको खत्म हो जाएगा। इसमें दूसरा कोई भी फार्मूला यहां पर यूज नहीं करेंगे। बस इसी 3 फार्मूले नहीं बोले, इसको हम एक फार्मूले बोल सकते हैं। इसी को हमने अरेंज करके ये 2 लिखा। मात्र यही फार्मूला से आपका सिंपल इंटरेस्ट पूरा आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं। और बाबू इसमें आप जो भी लिखा रहे हैं थ्योरी है और आप इसको शुरुआत में अभी अच्छे से इसको नोट कर लेंगे। अब इसमें 2 पॉइंट को आप याद रखेंगे, 2 पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे। देखिए ये 2 पॉइंट क्या है, रुपया वाला ब्याज में बाबू, रुपया वाला अगर ब्याज आपको पता है, रुपया वाला ब्याज में मूलधन का 1% से भाग देने पर प्रतिशत वाला ब्याज मिलता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है प्रतिशत वाला ब्याज में मूलधन का 1% से गुना करेंगे, 1% से गुना करेंगे तो आपको रुपया वाला ब्याज मिलेगा, रुपया वाला ब्याज प्राप्त होगा। यहां तक आपका कंप्लीट है। आप बस इस 2 पॉइंट को याद रखना, क्योंकि हमें अगर रेट की जरूरत पड़ेगी तो प्रतिशत वाला ब्याज में आप लोग क्या करेंगे, टाइम से भाग देंगे। अगर हमें टाइम की जरूरत पड़ेगी तो प्रतिशत वाला ब्याज में हम रेट से भाग देंगे। तो इसलिए आप ये 2 पॉइंट को अच्छे तरीके से और बेहतरीन ढंग से आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बस इतना पॉइंट का ही यूज करके अभी हम लोग क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। जहां तक होगा ये वीडियो आपका पहला है और जहां तक होगा तो अभी हम क्वेश्चन को बनाएंगे। और क्वेश्चन आपका टॉपिक 1 है अभी, और बिल्कुल सरल क्वेश्चन लगेगा, बिल्कुल इजी लगेगा। तो चलिए आप लोग देखिए टॉपिक 1 से, वीडियो को रोक कर हो सके तो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आपका यहां पर पहला है बाबू, 5,000 रुपया का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई यहां पे गौर करना है, साधारण ब्याज यानी एसआई पूछा, एसआई बराबर पढ़े हैं आरटी होता है, एसआई बराबर आरटी होता है और ये प्रतिशत वाला ब्याज मिलता है। तो अब देखिए आर और टी, आर का मान बाबू यानी रेट 4% और टाइम दिया है 3 वर्ष, मतलब 4 या 12% निकला, ये ब्याज निकला। लेकिन हमें तो पूछ रहा है यहाँ पर जो रुपया में न पूछा, यहाँ पे पूछा रुपया वाला ब्याज कितना होगा। तो अब देखिए अभी आपको जस्ट बताए जो प्रतिशत वाला ब्याज में मूलधन का 1% से गुना करेंगे तो रुपया वाला ब्याज मिलेगा। तो बाबू प्रतिशत वाला ब्याज में मूलधन का 1%, तो जो भी मूलधन दिया रहेगा तो उसमें 2 अंक के बाद दशमलव डाल लीजिए, वही आपका बाबू 1% निकल जाएगा। तो 5,000 में 2 अंक के बाद दशमलव डालेंगे तो 50 निकल के आया, 12 25 60 मतलब 600 रुपया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर रुपया वाला निकल के आ गया 600 रुपया। तो यहाँ पर हमेशा ब्याज का जरूरत पड़े तो एसआई बराबर आरटी लगाना है, आर और टी को गुना करेंगे तो वो ब्याज निकलेगा, और वो ब्याज जो निकलेगा वो प्रतिशत वाला ब्याज निकलेगा। और प्रतिशत वाला ब्याज में आप मूलधन का 1% से गुना कर दीजिएगा तो रुपया वाला ब्याज मिल जाएगा, और रुपया वाला ब्याज आपका है 600 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है
840 रुपया का 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो बाबू यहां पर गौर करना, वही एसआई पूछा साधारण ब्याज, एसआई बराबर होता है आरटी, और आर और टी को गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15% निकला, ये ब्याज निकला 15%। लेकिन यहां पर ही प्रतिशत में न है, हमें तो रुपया में पूछा, तो हम तो पढ़ाए हैं यहाँ पे जो प्रतिशत वाला ब्याज में मूलधन का 1% से भाई गुना करना है। तो यहां पर मूलधन देख रहे हैं 840 है और इसका 1% निकालना है, तो बताए 2 अंक के बाद दशमलव डाल लीजिए, मतलब बाबू 8.4 गुना करने आता है 15 चौके 60 का 0 हासिल 6 15 अट्ठे 120 6 126, मतलब 126 रुपया हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर आपका भाई डी निकल के आया। तो बताइए यहां तक आपका क्लियर है। तो चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें महीना दे दिया तो कोई बात नहीं है, महीना दिया तो क्या दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, दिन दे देगा तो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से बना सकते हैं, खाली आप लोग देखते रहिए ना। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन 3, अगला क्वेश्चन 3 में है 7200 रुपया का 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब देखिए साधारण ब्याजे पूछा, एसआई बराबर होता है आरटी, और आर का मान भाई पता है 4%, और टाइम पता है 8 महीना। 8 महीना को आप साल में चेंज करेंगे तो बट्टा में 12 न देना पड़ेगा, 4 तिया 12, मतलब हो गया 8/3%। भाई ये ब्याज निकल गया है, लेकिन ये प्रतिशत में निकला, लेकिन हमें पूछ रहा है रुपया में, रुपया में चेंज करना है तो मूलधन का 1% से गुना करना है, मूलधन का 1% निकालना है, मूलधन का 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव डालना है, तो मतलब 72 आ गया, तो गुने 72 कर लीजिए। 3 से 24 तिया 72 और 24 गुने 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16 3 19 भाई, मतलब 192 रुपया आपका आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहां पर महीना ही दे दिया तो क्या दे दिया, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, टॉपिक 1 चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल आसान। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 2500 रुपया पर 5% प्रति वर्ष की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा, यही बताना है। साधारण ब्याज एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, और आर का मान पता है 5 और टाइम पता है 219 दिन, तो 219 लिख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। और लेकिन आपको ये बात पता है 219 जो लिख लिए हैं तो ये दिन न है, एक साल में होता है, एक साल में 365 दिन, तो आप 365 से भागा लगा देंगे, 365 से भागा लगा दिए तो यही ना ईयर में हो गया, साल में। तो अब देखिए यहां से आप काटिएगा 5 सते 35, 5 तिक्की 15, इसको कीजिएगा तो भाई हो जाएगा 3, मतलब 3% ब्याज आया, ब्याज आया 3%, लेकिन रुपया में निकालना है तो यहां पर क्या करेंगे, मूलधन का 1% से गुना करेंगे। मूलधन का 1% है, यहां पर मूलधन का 1% 25 रुपया, 2500 है ना, तो इसको 1% निकालिएगा तो 2 अंक के बाद सीधे दशमलव डाल देना। यहां पर बताए हैं जो मूलधन भाई कुछ भी दिया रहे, लेकिन पिछू से 2 अंक के बाद दशमलव डालिएगा ना, तो आपको मूलधन का 1% निकल जाएगा। मूलधन का 1% हो गया 25, तो 25 तिया हो गया 75 रुपया। देखिए यहां पर 75 ऑप्शन नंबर बी में झलक रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हैं वीडियो जो है अंत तक देखिएगा, आपको ये शुरुआत है एसआई का और बिल्कुल आसान लगेगा, और लेकिन आप अच्छे से इसको देखिएगा और प्रैक्टिस करना है। कोई भी बुक आपके पास हो उसको अच्छे से बना कर देखिए,
और क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप पहली बार अगर देख रहे हैं, अगर वीडियो समझ में अच्छे से आ रहा है तो इसको जरूर आप शेयर कीजिए जितना हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो अपलोड होगा तो आपको डायरेक्ट मोबाइल में नोटिफिकेशन गिरेगा जो वीडियो अपलोड हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए बीच में 2-3 दिन जो है सो छुट्टी का माहौल था, जिसमें वीडियो आपको 2-3 दिन बीच में नहीं अपलोड हुआ है, लेकिन ये कंटिन्यू होते ही रहता है। बीच में कभी 2-4 दिन अगर अब्सेंट हो गया उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वीडियो लेकिन डेली अपलोड इस तरह से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, बोला 5600 रुपया जो है 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक का 5% प्रति वर्ष की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। भाई साधारण ब्याज निकालना है, मतलब एसआई निकालना है, और एसआई बराबर होता है आरटी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आर पता है 5%, लेकिन भाई टाइम देखना पड़ेगा। 4 अप्रैल 2006 से 16 जून 2006 तक है, तो 4 अप्रैल 2006 है, तो 4 अप्रैल है, और अप्रैल आपको पता है जो तीसरा महीना होता है, इसमें हो गया 26 दिन, प्लस 16 जून तक दे दिया है, तो 16 जून दे दिया है। भाई यहाँ पे गौर कीजिएगा, 16 जून है, तो अप्रैल के बाद मई 31 दिन हो गया, और फिर जून हो गया 16 दिन। तो अब देखिए टोटल लेंगे तो हो जाएगा 16 1 17, और 17 और 30 लेंगे तो हो जाएगा 17 30 47, 3 50, 3 53, और 53 और 20 हो जाएगा 73। तो 73 दिन हो गया, ये हो गया 73 दिन। इसको ईयर में चेंज करेंगे तो बट्टा में लिखेंगे 5, बट्टा में 5 का है लिखाया भाई 365 दिन है, 5 बोला रहा है, बट्टे में 365, क्योंकि साल में ये दिन है ना, तो दिन को साल में चेंज करना है, और साल में होता है 365 दिन। तो अब देखिए 73 5 365, आप 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 बचा, 1% ब्याज आया। इसका मतलब है इसको चेंज करना है रुपया वाला में, तो मूलधन का 1% से गुना करना है, और मूलधन का 1% हो जाएगा 56 रुपया, तो 56 गुने 1 हो जाएगा 56। आपका आंसर हो गया 56, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो अब देखिए यहां पर अप्रैल से जून दिया, तो क्या हो गया, यहां पर हम दिन नहीं गिन लेंगे। 4 अप्रैल 2006 है, अब जून में 16 जून को 2006 में पूछ रहा है, तो 4 अप्रैल जो है यहां पर तीसरा महीना होता है, तो 30 में 4 अप्रैल से जोड़ेंगे तो 26 दिन बचा ना, 26 दिन। अप्रैल के बाद मई में हो गया, मई 31वां महीना है तो 31 दिन। उसके बाद जून में बोल रहा है 16 जून को, तो 16 लिख लिए, इस सबको जोड़िएगा तो 73 आएगा। 73 दिन को साल में चेंज करना है तो 365 से भाग लगाना पड़ेगा, काटिएगा इसको तो 1% आएगा। इसको क्या करना है, रुपया में कन्वर्ट करना है, तो मूलधन का 1% से गुना न करना पड़ेगा। 5600 है तो 5600 का 1% निकालेंगे। 1% कोई भी मूलधन का 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव डालना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव पीछे से डाल दीजिए तो 56 आ गया ना। 56 से गुना करेंगे तो 56 रुपया होगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो गया बी, आपका ऑप्शन हो गया भाई बी। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर भाई 6 दिख रहा है ना, चलिए हमको भी दिखना चाहिए ना 6, चलिए अच्छा है, चलिए अब ठीक है। चलिए 6 से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, वह मूलधन ज्ञात करे जिसका 3.5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 70 रुपया है। 4 वर्षों का साधारण ब्याज है भाई 70 रुपया। तो अब आप ही बताइएगा, गौर करना है। आप जानते हैं एसआई बराबर होता है R इंटू टी होता है,
अब देखिए गौर कीजिएगा, तो अब यहां पर देख रहे हैं आर और टी को गुना कीजिए, तो ये 3 दूना 6 1 7/2 हो गया। और टाइम आपका है 4 वर्ष, तो 2 दूना 4 हो गया, मतलब 7 दूना 14% भाई ब्याज निकला। एसआई बराबर निकला 14%, लेकिन एसआई दे दिया है 70 रुपया, तो 70 लिख देंगे, और 14 पचे 70, मतलब 1% बराबर निकल गया 5 रुपया। तो भाई आप ही बताइए, जो मूलधन जो होता है, मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। मूलधन यानी 100% जो राशि होती है वो आपका मूलधन होता है। तो अब देखिए 1% बराबर 5 रुपया, इसलिए 100% बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 500 रुपया। यानी आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 500 रुपया। तो वो कौन चीज निकला, तो मूलधन निकला। मूलधने तब पूछ रहा था। तो अब देखिए कोई दूसरा फार्मूला लगाए क्या, नहीं ना लगाए, यहां पर कुछ भी पूछेगा तो आप एक ही फार्मूला है और इसको अरेंज करके हम लोग निकाल सकते हैं। यहां पर बताएं, अगर आर का मान जरूरत पड़े, आर का मान निकालना है तो ये प्रतिशत वाला ब्याज में आप टाइम से भाग दीजिए। अगर टाइम निकालना है तो प्रतिशत वाला ब्याज में आप रेट से भाग दीजिए। आपका यहीं तक क्वेश्चन जो है एसआई में है, और इसी टाइप से बनाइए। हर एक टाइप को आपको बना के दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, लास्ट तक आप खाली वीडियो देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, वह मूलधन ज्ञात करे जिस पर 6% यानी 6 प्रति वर्ष की दर से 10 साल का मिश्रधन जो है 840 रुपया है। तो भाई अब एक चीज को आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन जो होता है, मिश्रधन देखिए ना, मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस में ब्याज होता है। मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं तो वही ना मिश्रधन होता है। गांव देहात में नहीं देखते हैं, किसी को ब्याज पर पैसा देते हैं, वो जो ब्याज हुआ जितना रुपया दिए थे वो दोनों को जोड़कर जब ले लेंगे तो वही मेरा मिश्रधन होगा। तो अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में एसआई बराबर होगा आर इंटू टी। आर का मान है 6 और टी का मान है 10, तो 10 छके हो जाएगा 60%। इस 60% कौन चीज आया भाई, ब्याज आया। आप जानते हैं मूलधन जो होता है वो 100% होता है, तो 100% मूलधन हो गया और 60% ब्याज हो गया, तो यही ना मिश्रधन हुआ। मिश्रधन तो दिया हुआ है कितना, मिश्रधन दिया हुआ है 840 रुपया। तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 160% बराबर 840 रुपया, और 0 से 0 काटिए, 1% बराबर हो गया 84/16। इसलिए आपसे पूछा है बताइए वह मूलधन क्या होगा, मतलब 100% बराबर क्या होगा। तो 84/16 गुने 100 काटेंगे, 4 चौके 16 और 4 से 25, और फिर काटेंगे 4 से, तो 21 चौके 84 और 21 गुने 25, 21 गुने 25 कर लेंगे तो 25 दूना 50, 525 रुपया हो जाएगा। यानी मूलधन हो जाएगा 525 रुपया। आप देखिए किधर है, तो ऑप्शन नंबर सी में छुपा हुआ है। स्पष्ट है ना। अब देख रहे हो यहां पर 525 निकल के आ गया, यहां पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, लेकिन हम बोले हैं तो मेरा बात से आप समझ गए होंगे। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। देखिए ना 8वां को देखिए क्या कहता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक धन पर 6.1/4% की दर से साधारण ब्याज
दर पर 3 वर्षों का मिश्रधन इतना है, तो वह धन क्या है? तो भाई गौर करना है, SI बराबर R इंटू टी होता है, और R का मान पता है 6 चौक 24 1 25/4%, और टाइम पता है 3 वर्ष। तो अब देखिए ना, ये हो जाएगा 25 तिया 75 अब बट्टे में 4%, यानी ये आया ब्याज। तो अब मिश्रधन देखिए, मिश्रधन जो होगा मूलधन 100%, आई ब्याज 75/4%, इसको जोड़ देंगे तो यही तो मिश्रधन हुआ। अब मिश्रधन तो देले है 6650, तो अब देखिए ये हो जाएगा 475 अब बट्टे में 4 बराबर इतना परसेंट बराबर 6650, ये बट्टा वाला 4 जो है वो क्रॉस गुना कर दीजिए इधर। तो अब देखिए काटिए इसको, जो काटने के बाद क्या होता है 1% बराबर जो होगा 6650 गुने 4 और बट्टे में 475। अब देखिए इसको काटने का प्रयास करना है। 5 से पहले 5 नमा 45, 2 पचे 25, फिर इधर काटेंगे 5 से 13 पचे 65, 1 और 5 तिया 15, यानी इतना आ जाएगा। अब देखिए ये 19 पचे 95, 19 सते 33 से, और 5 से 14 पचे 70, यानी आ जाएगा 14 चौके 56, यानी 1% बराबर 56 है, इसलिए 100% बराबर जो होगा भाई 5600 रुपया होगा, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत है? अब यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो क्या हुआ आप इसको सॉल्व करिए। देखिए 6650 इसको किए तो 100 चौके 475, अब बट्टा वाला 4 जो है उधर क्रॉसे गुना हो गया। अब ये 475 बट्टा में भेज दिए तो 1% बचा, और काटेंगे तो 1% का वैल्यू आया 56, तो इसलिए 100% का वैल्यू जो होगा भाई 5600 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यानी 8 तक हो गया है, और आप इसे आगे बनाकर देखेंगे। और जिनको क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम जो है सिंघाल मैथमेटिक्स, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, और क्वेश्चन चाहिए तो वहां पर मैसेज कीजिए। जो ये चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए, और आपको पीडीएफ वहां पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज रखते हैं इतना ही तक। थैंक यू सो मच। अच्छे से इसको, अच्छे से हो सके जितने अच्छे से आप इसको बनाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करेंगे, और यूट्यूब चैनल जो है सिंघाल मैथमेटिक्स आप अंत तक देखे हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।